था। अब यहाँ पर तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई, तुलसी इस धराधाम में आई कैसे, ये किसकी पुत्री थी और क्यों आई, ये तो आपको पता ही है कि श्राप लगा था लक्ष्मी जी को, तो यही तुलसी बन करके आई। तो महाराज ये संसार में किसके द्वारा आई ये भी तो बता दीजिए। तो कहते तुलसी की महिमा जितनी गाई जाए उतना ही कम है महाराज। भगवान भोग भी बिना तुलसी के स्वीकार्य नहीं करते हैं। तो चाहे पुरुष कितना भी, कहते हैं स्वयं भगवान ने कहा है कि पुरुष चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी भारी हो, लेकिन नारी सबसे भारी है महाराज। तो बिना 56 भोग भी भगवान तुलसी के स्वीकार्य नहीं करते हैं। तो आप चाहे भगवान को कुछ भी चढ़ाइए लेकिन तुलसी के बिना वो स्वीकार्य नहीं करते हैं। और कहते हैं मृत्यु के सन्निकट जब जीव आता है तो यही गंगा और यही तुलसी इसके मुख में जाती है, तब इस जीव का कल्याण होता है महाराज। अब सोचिए यदि मृत्यु के समय में तुलसी डालने से जीव को सदगति मिल सकती है तो जीवन भर तुलसी की उपासना, तुलसी का पूजन करने से, तुलसी धारण करने से कितना फायदा होगा ना। जब सिर्फ एक क्षण के लिए कोई आपके मुख में तुलसी डाल दे, उसी समय मृत्यु हो जाए, पता नहीं वो अंदर गया भी कि नहीं गया, कुछ भी नहीं पता। तो कहते हैं उसमें यम के दूत नहीं सताते, यमराज नहीं ले जाता है, इसलिए तुलसी और गंगा जल का पान कराया जाता है महाराज। तो सोचिए अब उस तुलसी को यदि हम सदैव गले से लगा करके रखें तो कितना फायदा होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि लोग फैशन में ये कंठी पहन लेते हैं, इसीलिए पहनते हैं ताकि यम के दूत हमें ना पकड़े अंत समय, और हर समय ये हमें सुमिरन रहे। ये तिलक, ये कंठी इसलिए धारण की जाती है ताकि हमारे द्वारा बुरे कर्म ना हो सके, हम पाप ना करें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, कोई हमसे पाप हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, हम किसी दर्पण के सामने आ गए, हमारे गले में यदि कंठी और तिलक है तो हम एक बार सोचेंगे कि ये अपराध है, मैं वैष्णव हूँ और मेरे लिए ये अपराध है किसी का बुरा सोचना, किसी को कटु शब्द बोलना महाराज। तो कंठी का इतना महत्व है। कहते हैं कि तुलसी की माला धारण करने वाला व्यक्ति जब स्नान करता है तो उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता, बीमारी नहीं होती। और तो और आप अब संसार में बहुत सी पवित्र नदियां हैं, सब में स्नान सब जीव तो कर नहीं सकता, इसलिए तुलसी की माला धारण करने वाला व्यक्ति जब इसे धारण करके नित्य प्रति स्नान करता है तो इससे लगा जो जल स्पर्श होकर के शरीर में लगता है उससे आपको समस्त पुण्यदायिनी नदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए कंठी की इतनी महिमा महाराज। किसी ने रहीम जी से पूछा, संतों से पूछा कि महाराज ये लकड़ी इतनी सारी पहन करके क्यों घूमते रहते हो, इसे कहते हो कि ये तारने वाली है, तुलसी है, तो क्या इससे तर जाओगे? तो उन्होंने कहा ये बता, ये सामने क्या है? नदी है, इसमें क्या चल रही है? नौका चल रही है। बोले ये नौका किससे बनी है? लकड़ी से बनी है, लकड़ी ही तैरेगी ना और उधर जाएगी। तो महाराज लकड़ी से, साधारण लकड़ी से बनी नौका से तुम जब इस नदी को पार कर सकते हो, इस सागर को पार कर सकते हो, तो क्या इस तीनों लोक को तारने वाली उस देवी के ही स्वरूप इस तुलसी से हम भव से पार नहीं हो सकते क्या? जब एक साधारण लकड़ी इतनी बड़ी नदी को, इतनी बड़ी विशाल नदी को पार करा सकती है, तो क्या ये ब्रह्म काष्ठ संसार के भवसागर से नहीं तार सकती? इसलिए तुलसी कोई साधारण काष्ठ नहीं है, तुलसी को ब्रह्म काष्ठ की उपमा दी गई है। और जो लोगों की भ्रांति है तो हम पुनः बता दें कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो कंठी नहीं पहन सकती। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो भी वैष्णव हैं, जो भी गुरु दीक्षित हैं, उनको तिलक और कंठी अवश्य करना चाहिए। भले आप छोटी सी बिंदी लगाएं, लेकिन अपने गुरुदेव ने जो हमें दीक्षा दी है तो अपने संप्रदाय का तिलक और कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए महाराज। इसीलिए गुरु भगवान माने जाते हैं, तो गुरु जो कहेगा वो करना चाहिए कि नहीं। तो अब लोग, बहुत सी माताएं कहती हैं
कि जो वंध्या स्त्री होती है, विधवा होती है, उनको कंठी पहनना चाहिए, सुहागनों को नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसा किसी पुराण शास्त्र में अभी तक वर्णन नहीं आया है। आप अपनी मति अनुसार कार्य मत करिए, जो पुराण कह रहे हो उस अनुसार कार्य करिए। आप सभी इसके अधिकारी। यहाँ तक कि कहा जाता है जो बालक जन्म ले उसके भी गले में जन्म से ही कंठी पहना दो, तो उसकी मति कभी दूसरे मार्ग पर नहीं जाएगी, कुमार्ग पर नहीं जाती है। उस संतान की भी बुद्धि महाराज, इसलिए उसे भी वही धारण कराइए। तो संसार से तारने वाली है ये ब्रह्म काष्ठ। वो साधारण सी लकड़ी जब नौका इस नदी से पार लगा सकती है, तो ये तो है महाराज ब्रह्म काष्ठ। और तुलसी की माला से यदि आप जप करते हैं, नाम जप, तो उसका भी अनंत प्रभाव है, जो आदि शक्ति के चरणों की प्राप्ति कराता है। तो महाराज तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी थी। कहते हैं राजा वृषध्वज हुए, इन्हीं के वंश में इनकी उत्पत्ति हुई, इन्हीं के वंश में ये उत्पन्न हुई। तो एक राजा थे दक्ष सावर्णी, इनके भगवान विष्णु के ये अंश थे। इनके पुत्र हुए ब्रह्म सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी के धर्म सावर्णी, धर्म सावर्णी के रुद्र सावर्णी, और रुद्र सावर्णी के हुए देव सावर्णी, देव सावर्णी के पुत्र हुए इंद्र सावर्णी, और इंद्र सावर्णी के पुत्र हुए वृषध्वज जी महाराज। ये शिव जी की उपासना तो करते थे। अब देखिए यहाँ पर हम गलती करते हैं। स्वयं राम जी और शिव जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोही नहीं भावा। तो राम स्वयं कहते हैं कि मेरे शिव इष्ट हैं, और शिव स्वयं कहते हैं कि राम मेरे इष्ट हैं महाराज। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। और तो और सती महारानी का जो ये चरित्र आपने सुना ना, कि सती महारानी ने अपने आप को योगाग्नि में जला करके भस्म कर लिया था। तो कभी राम कथा सुनाए तो उसके पीछे की भी कहानी बताएंगे, पर्दे के पीछे की, कि वहां चला क्या था, और सती महारानी ने इतना बड़ा त्याग किया क्यों था महाराज। सती महारानी ने ऐसे थोड़े ना अपने शरीर को त्यागा था, उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि शिव जी बड़े परेशान रहते थे। नारायण प्रभु ने अपनी पदवी तो ले ली कि हम भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं, इष्ट हैं महाराज ये हमारे। अब शिव जी ने कहा कि आप भी ये बात सिद्ध करवा दीजिए ना कि मैं भी आपका बहुत बड़ा उपासक हूँ, आप मेरे इष्ट हैं। तो कहा प्रभु कैसे कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। भगवान ने कहा, अब भोलेनाथ बड़े बेचारे बेचैन रहते थे, चिंतित रहते थे। तो सती महारानी से ये बात नहीं देखी गई, और सती महारानी ने इसीलिए राम जी की परीक्षा ली, शिव को प्रसन्न करने के लिए महाराज। और राम जी की परीक्षा में क्या हुआ कि सती को ही समाज में कलंकित कर दिया गया। तो एक नारी का इतना बड़ा हृदय होता है कि वो तो ब्रह्म हत्या का भी श्राप स्वीकार कर लेती है महाराज। किसी पर लगा हो तो उसे बांट लेती है, इतना बड़ा हृदय होता है। तो सती महारानी ने उसी श्रेष्ठता को सिद्ध करवाने के लिए ये लीला रची थी महाराज। ये पूरा माहौल बनाया था ताकि राम जी भी ये कह दें कि भोलेनाथ से बड़ा कोई हमारा भक्त नहीं है, भोलेनाथ से बड़ा कोई हमारा सेवक नहीं है। तो जब ये बात सिद्ध हो गई तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, सती महारानी से भी छोड़ हो गया महाराज। तो सती ने अपने प्राणों तक को त्याग दिया भोलेनाथ की दासता को सिद्ध करवाने के लिए। तो ये एक दूसरे के इष्ट हैं, चाहे राम कहिए चाहे शिव कहिए, लेकिन इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे संसार में 33 कोटि देवी देवता हैं, इनमें कभी भेद करके इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। यदि आप दुर्गा के उपासक हैं, आप शिव से द्वेष रखते हैं कि मैं शिव के मंदिर में क्यों जाऊं, तो फिर आपकी पूजा सार्थक नहीं है, उनकी कृपा आप पर नहीं होगी। यदि आप गोविंद के उपासक हैं, अब हम कहें हम वृंदावन के हैं तो हम देवी की कथा क्यों करें, तो ऐसा नहीं है महाराज। ब्रिज के हैं तो क्या हुआ, हमारी राधा ही तो विराजमान है यहाँ पर भी, वही दुर्गा के रूप में, वही काली के रूप में महाराज। यही तो कथा में हम सुनते आ रहे हैं। तो ये बहुत से लोगों के अंदर भेद होता है कि हम शिव के उपासक तो शिव की ही उपासना करेंगे। ऐसे ही थे राजा वृषध्वज, इनके मन में ये शिव की उपासना करते थे। अब इनके मन में ऐसा आया कि इन्होंने लक्ष्मी सरस्वती सबकी पूजा बंद करवा दी।
कि कोई किसी की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ सब शिव की पूजा करेंगे क्योंकि शिव ही देव है, बाकी कोई नहीं है। तो इनके साथ ऐसा हुआ कि सूर्य भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी और सूर्य ने श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। अब महाराज भोलेनाथ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे भक्त को श्राप दे दिया, सूर्य की इतनी हिम्मत, श्रीहीन कर दिया, अब इसे छोड़ेंगे नहीं। तो भोलेनाथ मारने दौड़े सूर्य को। सूर्य पहुंच गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज अब तो श्री हरि ही बचा सकते हैं हम सबको, भोलेनाथ के प्रकोप से अब श्री हरि ही बचा सकते हैं। तो कश्यप भगवान को और सूर्य भगवान को लेकर के पहुंच गए कहाँ? भगवान के पास। नारायण प्रभु से सारी बात बताई। नारायण प्रभु ने इन्हें अभय वरदान दे दिया कि महाराज तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठ जाओ। अब उसी समय वृषभ पर सवार होकर के हमारे भूत भावन भोलेनाथ भी आ गए, नंदी पर सवार है। और जैसे ही आगमन हुआ तो प्रभु ने इनको योग्य स्थान दिया, सुंदर जलपान कराया। और जब मार्ग का परिश्रम शांत हो गया तो कहिए भोलेनाथ कैसे आगमन हुआ आज? महाराज आपकी शरण में जो आ जाए उसे अभय दान तो पहले ही मिल जाता है, लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि इन्होंने हमारे भक्त को श्राप दे दिया और आपने उसे आश्रय दे दिया? तो मैं इनको तो छोड़ूंगा नहीं महाराज, आपने इनको अभय दान दे दिया तो इस प्रकार तो मेरे साथ गलत हो गया ना, पक्षपात की बात हो गई। तो महाराज नारायण प्रभु ने कहा कि भोलेनाथ आप सच में बड़े भोले हो, आप जितने समय में आए हो ना यहाँ और जितने समय से वार्तालाप कर रहे हो उतने में तो कई युग बीत चुके हैं महाराज। तो जो आपके भक्त हैं तो इस समय कहें तो समय के चक्र से 21 युग बीत चुके हैं। और जो आपका भक्त है वृषध्वज, उसका पुत्र रथध्वज, अब दोनों भगवान को प्यारे हो चुके हैं महाराज। और इन्हीं के वंश में है रथध्वज के पुत्र धर्मध्वज और कुशध्वज। ये दोनों भी राज्य से विहीन हो चुके हैं, श्री से विहीन हो चुके हैं और लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं। तो यही लक्ष्मी इन्हें आशीर्वाद देगी और उसी लक्ष्मी के अंश से इनके घर में एक कन्या आएगी, तभी इन्हें श्री की प्राप्ति होगी, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। महाराज राधे राधे। तो भगवती लक्ष्मी ने इन्हें आशीर्वाद दिया और इन्हीं के वर प्रसाद से उन्हें राज्य प्राप्त हुआ और वो पुत्रवान हुए। कुशध्वज की धर्म पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। इस कन्या ने जन्म लिया और जन्म लेते ही इसे वेद के मंत्र आते थे, तो ये वेदों के मंत्र का उच्चारण करती थी ये कन्या। अब जब ये कन्या वेदों के मंत्र का उच्चारण करती तो इसका नाम ही रख दिया गया वेदमती। ये वेदमती धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक दिन उसी प्रसूति का ग्रह से ही ये सीधे वन में चली गई। वन में जाकर के एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तप किया, उसके बाद हिमालय में जाकर के प्रभु को प्राप्त करने के लिए तप करने लगी। अब जब ये तप कर रही थी तो एक दिन ऐसा हुआ कि रावण आया, और रावण आया तो इसके रूप सौंदर्य को देख करके रावण इतना मोहित हो गया कि अपने आप को रोक नहीं पाया महाराज। और इसने जैसे ही रावण को देखा तो अतिथि मान के उसका सत्कार किया, क्योंकि हमारी संस्कृति है कि कोई भी हमारे दर पर आए अतिथि है तो हमें उसका सम्मान सत्कार करना चाहिए। तो रावण का इन्होंने सत्कार किया और रावण ने जैसे पूछा कि तुम कौन हो देवी, तो इनके मुख पर एक मुस्कान बिखरी और जैसे ये हंसी तो रावण वहीं पर मूर्छित हो गया सिर्फ इसकी मुस्कान को देख करके। और रावण की जब मूर्छा दूर हुई महाराज तो रावण उठा और उठ करके इससे विवाह के लिए कहा, लेकिन इन्होंने बताया कि मैं श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। तो रावण को क्रोध आया और रावण ने इनका स्पर्श करने का प्रयास किया, लेकिन इस देवी ने वेदमती ने अपने तप के प्रभाव से रावण का हाथ वहीं पर स्तंभित कर दिया। हाथ रुक गया महाराज, और जैसे ही हाथ रुका तो रावण आदि शक्ति की आराधना करने लगा। अब यही तो आदि शक्ति है महाराज। तो रावण के आराधना करने के उपरांत इन्होंने उसे
मुक्त कर दिया। लेकिन चूंकि रावण ने इनका स्पर्श करने का प्रयास किया, इनका स्पर्श किया, इसलिए इन्होंने कहा अब इस देह को नहीं रखूंगी, और इन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया, शरीर को त्याग दिया, और जाते जाते कह दिया कि रावण मैं ही आऊंगी तेरा उद्धार करने के लिए, और मेरी ही वजह से तेरे वंश का उद्धार होगा। रावण भी हतप्रभ रह गया महाराज। उनकी मृत्यु हुई और वेदमती के उस देह को गंगा में प्रवाहित किया, वहां से चला गया। यही वेदमती जनक महाराज की कन्या जानकी के रूप में अवतार लेकर के आती है। और जब तीनों वन की ओर गए हैं तो रावण आया है जानकी माता का हरण करने। उससे पहले अग्निदेव स्वयं आए और कहा राम अब रावण आने वाला है, और रावण यदि जानकी का स्पर्श कर लेगा तो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए जानकी माता को कहो कि मेरे अंदर समाहित हो जाए और जो छाया रूपी सीता है वो प्रकट हो जाए। अब जानकी माता वहां पर प्रवेश कर गई, तो जिसको रावण ने हरण किया था, जिसको छुआ था, वो तो सिर्फ छाया सीता थी महाराज, वास्तविक सीता नहीं थी। यदि देवी को छू लेता तो क्या बचता, भस्म हो जाता वहीं पर। तो छाया सीता का हरण किया, लेकर के गया, और इन्हीं जानकी के कृपा से, आशीर्वाद से राम ने इसके वंश का उद्धार किया महाराज। और जब राम जानकी माता को लेकर के लौटे तो जानकी जी का अग्नि परीक्षा किया गया। तो समाज उसको गलत दृष्टि से देखता है, लेकिन अग्नि परीक्षा इसीलिए हुई थी कि वास्तविक सीता को लाना है और माया सीता को छोड़ना है। जो छाया सीता है उन्हें अंदर समाहित करना है। यही छाया सीता चली गई कहाँ, पुष्कर क्षेत्र में तप करने। अब तब से शंकर जी को प्रसन्न किया, और शंकर जी को प्रसन्न करके इन्होंने वरदान मांगा। कहो देवी क्या चाहिए, तो इनके मुख से निकला 5 बार, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। और जब 5 बार पति 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 चाहिए निकला महाराज, तो भगवान ने कह दिया तथास्तु तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो यही बनी अगले अवतार में यज्ञ कुंड से इनकी उत्पत्ति हुई, और राजा द्रुपद के यहाँ इनका जन्म हुआ, नामकरण हुआ द्रौपदी के नाम से। तो यही सतयुग में वेदमती थी, यही त्रेता में बनी छाया सीता, और यही द्वापर में कहलाई द्रौपदी जी महारानी, जिनकी 5 पति जिनको प्राप्त हुए महाराज। अब कुशध्वज के जो बड़े भाई थे धर्मध्वज, उनकी भार्या माधवी ने भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। शुभ दिन, शुभ मुहूर्त महाराज, शुभ लग्न और शुभ ग्रह संयोग से यह कन्या लक्ष्मी के अंश से इसका प्रादुर्भाव हुआ। श्याम वर्ण इसका स्वरूप था, इसलिए इसका नाम भी रख दिया तुलसी। इनका नाम हो गया तुलसी। और सब लोगों के रोकने पर भी ये तुलसी चली गई तपस्या करने, कहाँ, बद्रिकाश्रम। तपस्या करके ब्रह्मा जी को इन्होंने प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दिया। इन्होंने कहा कि नाथ बस इतना ही वरदान दीजिए प्रभु कि जो जगत के परमेश्वर हैं श्री हरि, वो मुझे पति के रूप में मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पति के रूप में वो बाद में मिलेंगे, पहले उन्हीं का अंश स्वरूप जो एक गोप था, सुदामा नामक गोप था गोलोक धाम में, वो भी श्राप बस एक राक्षस बना हुआ है शंखचूड़। तो पहले उसकी प्राप्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम श्री हरि की प्राप्ति कर सकती हो। और जब वो आए तो विवाह के लिए मना मत करना, विवाह अवश्य करना, क्योंकि उससे विवाह के उपरांत ही तुम्हें हरि की प्राप्ति होगी। और हरि को प्राप्त करने के बाद यही नारायण तुम्हें श्राप देंगे तुलसी होने का, वृक्ष होने का महाराज। और तुम सदैव संसार में वृंदा के नाम से जानी जाओगी। तुम्हारे नाम से एक धाम भी होगा, वृंदावन धाम। और श्री हरि तुम्हारे इस स्थली में लीला करने के लिए स्वयं अवतार लेकर के आएंगे। तो ऐसा तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम पतित पावन होगा देवी।
ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उधर शंखचूड़ को भी जैगीषव्य ऋषि ने कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी और ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूड़ पहुंच गया तुलसी के पास। उसी बद्रिका आश्रम में जाकर के तुलसी के स्वरूप को जब देखा तो मानो आसक्त हो गया महाराज वहीं पर। और चूंकि इनका विवाह भी इसीलिए होना था कि बिना तुलसी को धारण किए ये भी हरि को नहीं प्राप्त कर सकते थे। अब सोचिए राक्षस को भी तुलसी को धारण करना पड़ा तभी तो हरि मिले ना। इसलिए हम भी तो कहते हैं कि बिना तुलसी को धारण किए हरि की प्राप्ति नहीं होती। हम भी तो जिस प्रकार भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं उसी प्रकार अपना शरीर भी तो अर्पण करते हैं। तो जब भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जा सकता, प्रभु स्वीकार नहीं करते, तो शरीर स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो शंखचूड़ ने उन शक्ति के स्वरूप को देखा और देख करके मोहित हो गया। पूछा कि देवी आप किसकी कन्या हैं, कहाँ से आई है? इन्होंने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और श्री हरि को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अब शंखचूड़ जी जान गए कि यही मेरे उद्धार का कारण बनेंगी, इसलिए कहा देवी मैं भी पितामह की आज्ञा से तुम्हें ही प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, इसलिए निस्संदेह अब तुम मुझसे विवाह कर लो। नाना प्रकार की बातें हुई और जैसे ही तुलसी ने कहा कि महाराज आप जैसे सद्विचार वाले पुरुष के सामने मैं परास्त हो गई। और जैसे ही दोनों ने जाने की तैयारी की तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने महाराज इन्हें दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुलसी शंखचूड़ से तुम्हारा विवाह होगा और विवाह के उपरांत ही तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर और आशीर्वाद पर दोनों ने गंधर्व विधि से यहाँ पर विवाह किया और तुलसी शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रियतमा बन करके वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगी। महाराज लीला में की यह लीला अनंत काल तक चलती रही और समय आया जब शंखचूड़ बड़ा ही आताताई हो गया, पूरे समाज में पूरे संसार में हाहाकार मच गया। और महाराज ऐसी स्थिति बनी कि देवताओं के समस्त लोगों को शंखचूड़ ने अपने कब्जे में कर लिया। अब देवता बेचारे पुनः मारे मारे फिरने लगे। जब तक शंखचूड़ को भी क्योंकि ये बात पता है कि जब तक मैं अधर्म नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, जब तक मेरे पाप ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। इसलिए मनुष्य पाप अधिक करता है ताकि भगवान इस पाप को काटने के लिए इस धराधाम में आए। महाराज तो शंखचूड़ के भी अत्याचारों से हाहाकार मच गया, तीनों लोग भयभीत हो गए, देवता यहाँ वहाँ मारे मारे फिर रहे। तब सभी ने जा करके ब्रह्मा जी का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी इनको लेकर के नारायण प्रभु के पास पहुंचे, शिव जी सहित नारायण प्रभु के पास पहुंचे। नारायण प्रभु ने इनका सुंदर स्वागत किया और कहिए कैसे आना हुआ? तो महाराज हमारे कष्ट का निवारण करिए। शंखचूड़ बड़ा ही आतताई हो गया, इसने सब कुछ छीन लिया और हमें गली गली कर दिया है। महाराज तो यहाँ पर श्री हरि ने कहा शंखचूड़ और तुलसी के पुनर्जन्म की, पिछले जन्म की कथा सुनाई और कहा महाराज शंकर भगवान को एक त्रिशूल दिया और कहा जाइए इसी से उस शंखचूड़ का वध होगा, लेकिन ये काम शंकर जी अकेले नहीं कर पाएंगे, इसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। पर देवता भगवान की इस गुप्त बात को नहीं समझ पाए और उस त्रिशूल को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। अब शंकर जी ने अपने एक दूत से कहा कि जाओ और जाकर के चित्ररथ को दूत बना करके भेजा जाओ और शंखचूड़ को हमारी सारी बातें कह करके आओ। वो चित्ररथ वो दूत जाता है और जाकर के पुष्पदंत ने कहा, जैसे ही महाराज के सामने उपस्थित हुआ तो दैत्यराज के उस महल को, उस भोग विलास को देख करके आश्चर्यचकित रह गया। बैकुंठ में जो सुख नहीं, जो वैभव नहीं, वो शंखचूड़ के राज्य में है। महाराज ऐसी प्रजा, ऐसा राज्य, ऐसा राजा और ऐसा महल कि उसकी सौंदर्य की क्या प्रशंसा करनी, क्या वर्णन करना। दैत्यराज ने जब पुष्पदंत का उस दूत का स्वागत सत्कार किया और कहा कि कहो कैसे आना हुआ, कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया कि शिव का दूत हूं और शिव की
शिव का संदेश लेकर के आई हूँ। महाराज शिव का कहना है, त्रिनेत्रधारी ने आपके लिए संदेश भेजा है कि या तो आप देवताओं का लोक उन्हें प्रदान कर दें, देवलोक उन्हें दे दें और कष्ट से मुक्ति दे दें, और यदि आपको नहीं देना है तो आप आइए और हमारे साथ युद्ध करिए, युद्ध में जीत करके हम उन्हें देंगे। अब कृपया आप मुझे बता दें कि मैं क्या उत्तर लेकर के अपने नाथ के पास जाऊं। तो शंखचूड़ ने कहा कि कुछ नहीं, कह देना प्रातः काल हम स्वयं पधारेंगे भूत भावन भोलेनाथ के पास। पुष्पदंत चला गया और सभा समाप्त करके दैत्येंद्र अंदर गए, तुलसी के पास गए, तुलसी को सारी बात बताई और कहा देवी काल से ही संसार चलता है, और जब काल का प्रभाव पड़ता है तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी धराशायी हो जाते हैं, इसलिए कर्म अनुसार हर व्यक्ति को संसार में आना पड़ता है, भोग भोगना पड़ता है, और काल के प्रभाव से ही संसार चलता हुआ कर्म के अनुसार जीव की गति को प्रदान करता है। इसलिए शायद वो समय आ गया है हमारे जीवन का भी कि अब बिछो हो, लेकिन मैं भी बड़ा उत्सुक हूँ अपने हरि से मिलने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ कि भगवती प्रकृति में काल पर अंकुश लगाने की क्षमता रखती है, इसलिए यही पराशक्ति की तुम अब उपासना करो, मन में धारण करो। मेरा समय तो सन्निकट है, इसकी आराधना करते हुए तुम भी उस भगवती के चरणाश्रित हो जाओ तो तुम्हें भी हरि की जल्द ही प्राप्ति होगी। और कहते हैं शंखचूड़ को यही दिव्य ज्ञान भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, आज वही ज्ञान शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी को दिया है। तो मैं वो गोप वो सुदामा हूँ जो राधा रानी के श्राप से इस संसार में आए, तुम भी उन्हीं के श्राप से आई हो, तो अब हमारा समय आ गया अपने नाथ से मिलने के लिए, इसलिए इस आदि शक्ति की उपासना करो, मन में धारण करो। और कहते हैं प्रातः काल होते ही शंखचूड़ ने स्नान किया और स्नान करके दान दक्षिणा दी है ब्राह्मणों को, और सुंदर रथ घोड़े हाथी विशाल सेना के साथ उस बट वृक्ष के तले इनका प्रस्थान हुआ जहां पर भूत भावन हमारे भोलेनाथ विराजमान थे। भगवान शंकर को जाकर के प्रणाम किया कि भगवान प्रणाम है। भोलेनाथ ने इनका स्वागत किया और कहा कि ये बताओ इस जगत के रचयिता कौन, संसार को बनाने वाले कौन, ब्रह्मा जी। आदि शक्ति की कृपा से ब्रह्मा इस संसार को बनाते हैं, और उन्हीं ब्रह्मा के पुत्र कौन है, धर्म। धर्म के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और दक्ष प्रजापति ने इन्हीं कश्यप को अपनी 13 कन्याएं प्रदान की महाराज। और उन्हीं कन्याओं में एक का नाम था दनु, जिसकी संतान दानव कहलाई। और महाराज इसी दानवीय परंपरा में विप्रचित्ति के पुत्र हुए दंभ, और दंभ ने अनंत वर्षों तक तपस्या करके तुम जैसे पुत्र की प्राप्ति की। और तुम्हें अपना पुराना जीवन तो स्मरण ही होगा राजन कि तुम साक्षात गोलोक में निवास करने वाले वही गोप सुदामा हो, जिसके लिए संसार का वैभव तुच्छ था। महाराज मोक्ष भी जिसे नहीं चाहिए, जो हर समय हरि का गुणगान करता था। और मोक्ष क्यों नहीं चाहिए कि मोक्ष मिल जाएगा तो भगवान का चरणारविंद फिर नहीं मिलेगा, संसार में आवागमन ही कट जाएगा, तो फिर ये भजन कैसे होगा, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा महाराज। तो इसलिए तुम तो उस मोक्ष को भी तुच्छ समझने वाले, और आज देवताओं की संपत्ति पर तुम्हारा ऐसा मन अटका महाराज कि उसे छोड़ा नहीं जा रहा है। शंखचूड़ ने ये बातें सुनी और मुस्कुरा कर कहा कि महाराज आपकी मैं इन बातों की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, धन्य हो आप, लेकिन ये बताओ दीयताम लीयताम का कश्य परिवेदना, महाराज जिसकी वस्तु है उसी को प्रदान कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कारण तो कुछ और ही है ना। तो ये बताइए कि दानव और देवताओं में दोनों में तो युद्ध होता ही रहता है। पहले आप मेरे प्रश्न का संशय का उत्तर दे दीजिए कि दानवों और देवताओं में तो युद्ध होता ही रहता है, ये कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन ये बताओ
आप देवताओं का पक्ष लेकर के आ गए, दानवों में ऐसी क्या कमी थी, क्या दोष था उनका कि दानवों का पक्ष लेकर के नहीं आए, सिर्फ देवताओं का पक्ष लेकर के आए। इसलिए आप तो बड़े पक्षपाती हुए महाराज। और मैं आपसे सत्य कहूं तो यदि आपने हमें पराजित भी कर दिया और विजय श्री भी प्राप्त कर दी तो आपकी संसार में निंदा ही होगी, आपको यश नहीं मिलने वाला। लेकिन हम विजयी हो गए ना तो हमारी कीर्ति के पताके चारों ओर फहराएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि शंखचूड़, बात तो तुम्हारी सत्य है, लेकिन ये बताओ, संसार को बनाने वाला ब्रह्मा, संसार को चलाने वाले विष्णु, संसार का संहार करने वाला मैं स्वयं महाराज। तो जब ब्रह्मा विष्णु दैत्यों से लड़ने में संकोच नहीं करते हैं तो फिर मैं कौन सा पीछे हटने वाला हूँ महाराज। और तो और वो विष्णु स्वयं जब मधु कैटभ का उद्धार करता है उस जगत जननी की कृपा से, तो जब उसे संकोच नहीं है, उसे कोई हानि लाभ का ज्ञान नहीं है महाराज, तो मुझे क्यों होगा। और ये बताइए कि संसार का तो बनाने वाली है, लेकिन किसकी कृपा से, किसकी शक्ति से, आदि शक्ति की। तो जब वो आदि शक्ति महिषासुर का उद्धार करने में संकोच नहीं करती, उसे मारने में उसे कोई संकोच नहीं है, तो फिर मुझे क्या होगा महाराज। तो मैं भी तो अपने उसी शक्ति की परंपरा को निभा रहा हूँ। इसलिए या तो तुम देवताओं की संपत्ति उन्हें वापस कर दो या हमसे युद्ध करो महाराज। शंखचूड़ वहां से प्रणाम करके जाने लगा तो भोलेनाथ ने खड़े होकर के युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध का ऐसा वातावरण, दोनों सिर्फ दर्शक बन करके, भोलेनाथ एक और विराजमान और शंखचूड़ एक और विराजमान होकर के सिर्फ दर्शक बने हुए हैं। देवता और दैत्यों का युद्ध चल रहा है। कहते हैं कार्तिकेय जी के साथ भद्रकाली, नंदीगढ़ और अनन्य जितने भी महावीर थे उस सम्रांगण में, उस मैदान में विचित्र युद्ध कर रहे हैं महाराज। और जैसे ही भद्रकाली ने क्रोधित होकर के पाशुपति अस्त्र उठाया है, तभी आकाशवाणी सुनाई दी कि यह एक महान राजा है, महान आत्मा है, इसलिए इसकी मृत्यु ऐसे नहीं होगी। इसके गले में कृष्ण कवच है और जब तक वो कवच नहीं प्राप्त होगा, और इसके पास एक सती नारी है, तो जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक इसे कोई नहीं मार सकता, चाहे वो स्वयं हरि ही क्यों न हो महाराज। तो अब इसका क्या उपाय किया जाए। भद्रकाली ने जाकर के भोले बाबा से बताया। भोले बाबा भी शांति से बैठे हैं कि आप जो करेंगे हरि ही करेंगे। तो हरि ने वही लीला रची महाराज कि एक और युद्ध चल रहा है, एक और शंखचूड़ के रथ के पास एक ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और शंखचूड़ के पास खड़े हो गए। शंखचूड़ ने प्रणाम किया कि ब्राह्मण देवता कहिए क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या आपको दान दे दूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि जो मांगूंगा वो दोगे। बोले महाराज, इस युद्ध की भूमि में रहते हुए जो वस्तु मेरे पास होगी वो शंखचूड़ कभी देने से मना नहीं करेगा। तो जो वस्तु देने योग्य होगी वो मैं आपको अवश्य दूंगा। संकल्प करते हो राजन? अवश्य महाराज, संकल्प करता हूँ। और जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे अपना कृष्ण कवच दे दो। अब महाराज कृष्ण कवच दे दिया। शंखचूड़ बहुत प्रसन्न हुआ कि शायद ये मेरे नाथ ही हैं जो मेरे उद्धार के लिए आए हैं, इसलिए उतारा और दे दिया। कहा महाराज तुम में वस्तु गोविंद तुम में समर्पयेत। महाराज समर्पित करके उनको दान किया और दान दे करके युद्ध पुनः आरंभ की। जैसे युद्ध आरंभ किया तो भोलेनाथ ने अब श्री हरि द्वारा प्रदत्त, श्री विष्णु नारायण द्वारा प्रदत्त उस त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को लेकर के शंखचूड़ की ओर छोड़ा। जैसे वो त्रिशूल गया है तो शंखचूड़ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, क्योंकि उधर ब्राह्मण कोई और नहीं थे, नारायण प्रभु थे। कवच भी ले लिया और उनकी नारी का सतीत्व भी भंग कर दिया। इसलिए अब वो त्रिशूल शंखचूड़ की ओर बढ़ा महाराज। और जैसे ही बढ़ा तो उसने देखा और देख करके प्रणाम किया। त्रिशूल ने भी चारों ओर से 2-4 परिक्रमा लगाई और आ करके जैसे ही
शंखचूड़ के वक्ष स्थल पर पड़ा है महाराज। तो कहते हैं उसी समय शंखचूड़ भस्म हो गया और एक दिव्य गोप के रूप में वेश धारण करके और गोलोक धाम प्रस्थान कर गया। तो महाराज क्या भगवान को यह शोभनीय लगता है? भगवान ने एक नारी का सतीत्व भंग किया, उसके साथ छल किया, तो क्या भगवान ये उचित कर रहे हैं? भगवान ने कैसे उसका सतीत्व भंग किया था? तो महाराज भगवान ने जब उससे कृष्ण कवच लिया शंखचूड़ से, तो भगवान यहाँ तो ब्राह्मण बन के आए थे, अब जब तुलसी के पास गए हैं प्रभु, तो शंखचूड़ का रूप धारण करके भगवान गए थे, क्योंकि तुलसी सिर्फ शंखचूड़ को ही देखती थी, अन्यत्र पुरुषों को नहीं देखती थी। इसलिए भगवान ने शंखचूड़ का स्वरूप धारण किया और वहां से सीधे तुलसी के पास पहुंचे। अब कहते हैं कि यदि अधर्म को काटना है और धर्म को बचाना है, तो मान लीजिए किसी ने, अगर आपको इस शरीर पर तलवार चलाना है, बाण चलाना है, और किसी ने लोहे का कवच धारण कर रखा हो, तो पहले लोहे के कवच को तोड़ना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो इस प्राण को निकाल पाओगे, इस शरीर को मार पाओगे। तो उसी प्रकार है, जब जो जीव अधर्म करता है तो साथ में धर्म का चोला भी धारण कर लेता है। तो पहले किसे काटा जाता है? धर्म को, उसके बाद अधर्म को मिटाया जाता है महाराज। तो भगवान ने यहाँ छल नहीं किया, कपट नहीं किया है, सिर्फ अधर्म को काटने के लिए जो उसकी धर्म पत्नी थी, सती नारी थी, और भगवान ने कोई गलत नहीं किया, वो भी तो श्री हरि को ही चाहती थी। शंखचूड़ में भी तो हरि को ही देख करके उसकी उपासना करती थी, तो हरि इसीलिए तो शंखचूड़ बन करके गए महाराज कि ये सिर्फ अपने पति को देख के, पति में भी मुझे ही देखती है, इसलिए भगवान कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। भगवान ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी ने देखा और देख करके बड़ी ही प्रसन्न हुई कि मेरे नाथ लौट करके आए हैं। उनका स्वागत सत्कार किया, भोजन आदि से निवृत्त होकर के भगवान ने जानबूझ करके शयन करने का ढोंग किया, और उसी सैया में, उसी शयन कक्ष में दोनों ने हास्य परिहास किया, और यहीं पर सती नारी का सतीत्व भंग हो गया महाराज। अब तुलसी को आभास हुआ कि शायद मेरे साथ कोई छल हुआ है, मेरे साथ कोई कपट हुआ। तो कहती है कि आप कौन हैं? आप मुझे बताएं, आप कौन हैं? आप मेरे स्वामी नहीं हैं, मुझे ऐसा आभास हुआ। तो तुलसी को अब पता चल गया, भगवान भी जान गए महाराज, इसलिए भगवान ने शंखचूड़ का रूप हटा दिया और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रभु आप बहुत पाषाण हृदय हो, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि जाओ पत्थर हो जाओ। तुम बड़े पाषाण हृदय हो, तुमने मेरे साथ छल किया, कपट किया, मेरे पति की अनुपस्थिति में तुमने मेरा सतीत्व भंग किया, इसलिए बड़े ही पाषाण हो, जाओ और जा करके पत्थर बन जाओ। भगवान ने कहा देवी तुम्हारा भी समय आ गया हमसे मिलने का, इसलिए तो ये किया था, तुम्हारी तो इच्छा थी, लेकिन कोई बात नहीं। शंखचूड़ अपनी तपस्या का फल प्राप्त करके गोलोक धाम चला गया। अब तुम भी इस भौतिक शरीर का परित्याग करके सुंदर सदैव इस शरीर से गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाओ और हमेशा मेरे साथ निवास करो महाराज। तुम्हारे केसों से सुंदर एक वृक्ष होगा, वही जग में तुलसी के नाम से जाना जाएगा। और चूंकि तुमने मुझे श्राप दिया है पत्थर होने का, तो तुम जब गंडकी बनोगी तो तुम्हारी ही गोद में मैं सदैव खेलूंगा महाराज। और इसीलिए गंडकी नदी में ही हमेशा शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति होती है, शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं महाराज। अन्यत्र कल्पों के अनुसार कथा भी आती है कि तुलसी एक संत की, एक ऋषि की कन्या थी, और इन्होंने तपस्या किया था भगवान को पुत्र बनाने के लिए। जब भगवान ने दर्शन दिया था तो इन्होंने कहा कि नाथ एक कृपा करो कि आप मेरे गोद में सदैव खेलते रहो।
एक कल्प के अनुसार ये एक वैश्या थी और एक कल्प के अनुसार ये एक ऋषि की कन्या हुई। जो गंडकी नदी है उनकी कथा बता रहे हैं। तो इन्होंने तपस्या की और तपस्या से हरि को प्रसन्न किया। हरि ने जब इन्हें वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने कहा कि आप सदैव मेरी गोद में खेलते रहो। तो भगवान ने कहा यह कैसे हो सकता है, यदि हम तुम्हारी गोद में खेलते रहे तो फिर आगे का काम कैसे बनेगा। तो क्या मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी? नहीं रहेगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इस शरीर का इस देह का त्याग करके जल के रूप में प्रवाहित हो जाओ और मैं तुम्हारी गोद में खेलने के लिए ही शालिग्राम बन जाऊंगा महाराज। तो भगवान ने इस प्रकार इन्हें वरदान दिया था। एक अन्यत्र राक्षस हुआ, उसने भी तपस्या कर ली और भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा कहो क्या चाहिए। तो भगवान के स्वरूप को देख करके कहता है आज तक तो नाना प्रकार के भोजन पकवान पाए, बड़े मधुर लगे, लेकिन आज मैं तुम्हें ही खाऊंगा, तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, मधुर लग रहे हो। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र मनुष्य है, मतलब हमें ही खा जाएगा। तो क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम जिस गंडकी में शालिग्राम बनेंगे ना, उसी में तुम एक कीड़ा बन जाना और तुम हमें चुनते रहना, खाते रहना महाराज, हमारा रसपान करते रहना। तो इसीलिए जब शालिग्राम भगवान में कई प्रकार के निशान बने हुए मिलते हैं, वो कीड़ा उनको चुनता रहता है। वही दैत्य है जो कीड़ा बन करके आया और भगवान का रसपान कर रहा है महाराज। इस प्रकार इनकी कथा अनंत है।